औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। एक न्यू जर्नी, एक न्यू वेट लॉस चैलेंज जो ख़ुद के लिए भी रखा है, आपके लिए भी रखा है। इस जर्नी में मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप मेरी हेल्प करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, एक अच्छी तरीके से वेट कम करेंगे इंशाल्लाह। इस न्यू यूट्यूब चैनल पे तमाम वो लोग जो कहते हैं कि सर हम जिम जाते हैं मगर हमें पता नहीं कि हम किस तरह एक्सरसाइज करें, ट्रेनर फीस ज़्यादा लेते हैं या वो अच्छी तरीके से गाइड नहीं करते हैं, फीमेल ट्रेनर अच्छी नहीं मिलती, बहुत मुश्किलों से मिलती है, घर में किस तरह एक्सरसाइज करनी है अगर हम जिम नहीं जा सकते, हम वेट लॉस प्लस फेट लॉस किस तरह करेंगे विद जिम एंड विदाउट जिम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वेट गेन कर चुके हैं और वो उस वेट गेन करने में हमें किस तरह जिम शुरू करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो रॉन्ग ट्रेनर्स के हाथ में लग जाते हैं जो उनको मिस गाइड करते हैं, जो उनसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनकी वेट के या उनकी एज के हिसाब से ऐसी एक्सरसाइज करवा देते हैं। किसी को बैक पे पेन आ जाता है, किसी की नीज में पेन आ जाता है। तो इसलिए बेसिकली ये सब कुछ शुरू करने का मकसद यही था कि आपको एक अच्छी तरीके से गाइड करूँ मैं कि किस तरह आप ये सब कुछ करो। क्योंकि देखें ऑलरेडी मैं अपना वेट गेन कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं कर सका मैं अपने आप को कंसिस्टेंसी के साथ अपना वेट में मेंटेन नहीं कर सका। 6-7 साल तक मेंटेन रहा, अब गेन हो गया 1.5 साल के अंदर। तो मैंने सोचा यार यही मौका है, मैं खुद हेल्दी हो चुका हूँ, वीडियोस के ज़रिए आपको मैं दिखाऊंगा यार किस तरह एक हेल्दी बंदा अपना वेट कम करेगा, किस तरह एक हेल्दी बंदा अपना फेट कम करेगा, किस तरह एक हेल्दी बंदा एक्सरसाइज करेगा जिम में, क्या तरीकाकार होगा। क्योंकि देखें जिसके 6 पैक बने हुए या जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट ट्रेनर है वो चीज़ फील नहीं कर सकता जो आप करते हो। वो आपको बोलेगा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मगर जब आप करोगे तो पता चलता है यार ये चीज़ मुश्किल है आपके लिए। तो इसलिए मैं अपने आप को इस कंडीशन में इस टाइम ला चुका हूँ कि मैं भी आपकी तरह हेल्दी हूँ इस टाइम। तो मैं उसी कंडीशन में जो आपकी कंडीशन की एक्सरसाइज है वो मैं खुद के साथ करूँगा, तो खुद तो फील करूँगा, खुद को कम करूँगा, साथ में आपको भी पता चलेगा यार हाँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। क्योंकि यार 140 kg से 75 kg तक वेट लेके आना नेचुरली इतना आसान नहीं होता। 65 या 70 kg वेट कम करना, 2-3 बार गेन किया, फिर दोबारा 105 पे आ चुका हूँ। बेली फेट, फेस फेट ये आपको नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह आने वाले 3-4-5 महीनों में मैं डेली बेसिस पे वीडियोस पोस्ट करूँगा। तमाम वो लोग जो जिम की एक्सरसाइज मांगते हैं, तमाम वो फीमेल्स जो जिम में एक्सरसाइज नहीं कर सकती, अच्छे ट्रेनर नहीं मिलते, ट्रेनर अच्छी तरीके से गाइड नहीं करते, किसी का बैक पेन, किसी का नी पेन, और तमाम वो फीमेल जो घर में एक्सरसाइज करना चाहती हैं, जिम नहीं जा सकती, उनके लिए भी इस वीडियोस में बहुत कुछ होगा। तो आज हमारा फर्स्ट डे है, हम फर्स्ट स्टेप से शुरू करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जिसे सब कहते हैं कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको डेली बेसिस पे जो मेरी वीडियोस आएगी वो आपको मिलती रहे। और एक और चीज़, इस चैनल पे सिर्फ फिटनेस की वीडियोस नहीं होंगी, यहाँ पर जो मुझे मोबाइल्स के बारे में नॉलेज है, जितना मुझे पता है, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो पिक्सल्स के फ़ोन हो, चाहे जितने भी अच्छे ब्रांड बुरे ब्रांड हो, उनके भी आपको बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा यार कौन सा मोबाइल बेस्ट है, जो अफोर्ड कर पाएंगे वो लेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो लेंगे। तो चलते हैं सीधा, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपने डे 1 की एक्सरसाइज की तरफ। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज देनी है कि देखो यार आपने अभी वेट लॉस जर्नी शुरू की है, आपका भी बेसिक है, तो आपने खुद को ज़्यादा फोर्स नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं 1 वीक 2 वीक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि उनकी बॉडी का जो पेन है या वो इतना बढ़ जाता है कि 1 वीक बाद या 10 दिन बाद वो डीमोटिवेट होकर वो उस चीज़ से हट जाते हैं। तो एकदम फ़ौरन से बहुत ज़्यादा खुद को फोर्स नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। पहले अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत जिम का, वॉक का यूज़ टू करना है। जब वो यूज़ टू हो जाए तो फिर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की तरफ भी जा सकते हैं ताकि आप अपनी ट्रैक से हटे नहीं। ओके जनाब, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले बॉडी वार्म अप बहुत 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 ज़रूरी है। आपने बॉडी वार्म अप लाजमी करना है। अपने राइट हैंड को बैक की साइड 10 टाइम मूव करें, फिर उसके बाद लेफ़्ट हैंड को, फिर राइट हैंड को फ्रंट की साइड
10 टाइम मूव करना है, फिर लेफ़्ट हैंड को इसी तरह मूव करना है। ये बॉडी वार्म अप आपकी बॉडी के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि आपकी बॉडी में कहीं कोई पेन हो या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको फ़ील होता है कि आप इंजरी भी हो सकती है आपको ना। तो इस तरह आप अपनी हैंड्स को, अपने हेड को, अपने लेग्स को, अपनी तमाम बॉडी को बॉडी वार्म अप अच्छी तरह करें, स्ट्रेच करें अच्छी तरह अपनी बॉडी से। कहीं कोई पेन है तो उसको फ़ील करें, वो सारा पेन रिलीफ़ करें, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज की तरफ जाएं। एटलीस्ट जिम में जाते वक्त आपने 5 मिनट मस्ट 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 अपनी बॉडी वार्म अप रखनी है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूँ कि जिम किस तरह होगी। फर्स्ट डे से आप ओवरवेट हैं, आपने फ़र्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया है, आप फ़र्स्ट टाइम जिम कर रहे हो, जैसे आप देख रहे हो कि मैं कितना ओवरवेट हो चुका हूँ। ऑलमोस्ट 25 केजी वेट गेन कर चुका हूँ। मेरा बेली फैट देखें, हिप्स फैट देखें, थाइस फैट देखें, पूरी बॉडी का फैट आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने अब 3 मंथ्स बाद जिम ज्वाइन की है, तो इस चीज़ की नीड मुझे भी है। तो इसलिए बॉडी वार्म अप बहुत 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 ज़रूरी है। आराम से तसल्ली से आप अपनी बॉडी को टाइम देना है। आपने अपनी बॉडी वार्म अप आराम से करनी है। पहले इस तरह अपनी बॉडी स्ट्रेच करने के बाद राइट लेफ़्ट इस तरह सब कुछ करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़े से आपने क्या करने हैं, स्क्वाट्स लगा लेने हैं। लेग्स को थोड़ा ओपन कर लिया, 10 टाइम आपने क्या किया, काउंटिंग करके आराम से स्क्वाट्स लगाए। थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप किया, बॉडी को थोड़ा गर्म किया। मतलब सिंपल यही है कि बॉडी थोड़ी वार्म अप होगी, थोड़ा उसके अंदर जो है ना जान आएगी। फ़र्स्ट टाइम जिम कर रहे हो, ठीक है। इस तरह वार्म अप करने के बाद आप क्या करो, आपने पहले स्क्वाट्स लगाने के बाद आराम से आए, आपने पुशअप्स लगाए, ठीक है। आराम से तसल्ली से पुशअप्स करने हैं, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, फ्रॉम अप टू डाउन तक बिल्कुल स्ट्रेट आराम से नीचे जाएं। जिन लोगों से ये पुशअप शुरू में आसानी से नहीं होता उनको मैं अल्टरनेट बता देता हूँ। अल्टरनेट में क्या है, मैंने ये देखें, ये नीज़ बिल्कुल अपने लगा दिए हैं ज़मीन के ऊपर बिल्कुल। अब देखें आप बिल्कुल मेरी बॉडी को आपने जस्ट फ्रंट की तरफ जाना है, ये देखो बिल्कुल आराम से, ठीक है। अपने हैंड्स अपनी बॉडी से थोड़ा सा वाइड रखना है, आपने थोड़ा सा वाइड, ज़्यादा नहीं, बस ये देखिए। इस तरह आपने 10 रैप्स, 12 रैप्स, 15 रैप्स जितने आपसे लग सकते हैं आप लगाएं। इस तरह आपने सारे रैप्स लगा के अपनी बॉडी वार्म अप करके, जब आपकी बॉडी वार्म अप हो गई, अब हम एक्सरसाइज में हम अपर बॉडी से लोअर बॉडी तक तमाम पार्ट्स की 2 या 3 एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले शोल्डर से शुरू किया, नीचे बिल्कुल आराम से लेकर आना है आपने इस बार को। साइड में वेट लगाना है तो लगा लें, नहीं लगाना है तो नहीं लगाएं, ठीक है। टोटल 10 से 12 रैप्स, 2 या 3 सेट लगाने हैं। ये मशीन आपके जिम में मौजूद होगी, इसको शोल्डर प्रेस कहते हैं। अगर ये मशीन आपके जिम में मौजूद नहीं है तो आप इस तरह डंबल, बिल्कुल लाइट डंबल लें और आपने शोल्डर प्रेस लगाना है। यहाँ पे भी वही कहूँगा, 2 या 3 सेट, 10 से 12 रैप्स। या पहले वाली मशीन है वो लगा लें, या वो नहीं है तो आप इस तरह डंबल आराम से ऊपर लेके जाएं, नीचे स्लो लेकर आएँ, ऊपर लेके जाएं, नीचे स्लो लेकर आएँ। एंगल बिल्कुल ठीक लगाना है, एंगल रॉन्ग नहीं लगाना। लाइट वेट के साथ मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2, साइड डंबल लगाने हैं। इस तरह बिल्कुल देखा, अपनी बॉडी से हल्का सा लेके जाना है। मेरे हैंड्स देखें बिल्कुल स्ट्रेट है, शोल्डर से लेके हैंड्स तक बिल्कुल स्ट्रेट। 10 या 12 रैप्स, 2 या 3 सेट, ठीक है। साइड शोल्डर के इस तरह आपने बिल्कुल आराम से 2 केजी उठा लें, 3 केजी उठा लें, जितना वेट आप कैरी कर सकते हो आपने वो उठाना है। एक्सरसाइज नंबर 3, चेस्ट की तरफ आ जाते हैं। चेस्ट प्रेस हम इस तरह की बार पे लगाएंगे। साइड में अगर वेट लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना है तो विदाउट वेट के भी आपने इस बार को बिल्कुल मिडल से पकड़ना है। चेस्ट के बिल्कुल मिडल के ऊपर आपने ला के टच करना है और ऊपर प्रेस करना है, टच करना है, ऊपर प्रेस करना है, बिल्कुल आराम से। ऊपर प्रेस, नीचे बिल्कुल स्लो ला के चेस्ट के ऊपर हल्का सा टच करके अप कर दीजिएगा। और चेस्ट अपना आपने टाइट रखना है ताकि आपका फेट लॉस अच्छा हो और आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले और अच्छे रिजल्ट मिले। 12 या 15 रैप्स, 2 या 3 राउंड, इसके भी आपने यानी 2 या 3 सेट आपने लगा लेने। चेस्ट प्रेस दूसरी एक्सरसाइज है। इस तरह की एक एक्सरसाइज मशीन आपके जिम में मौजूद होगी। यहाँ पे भी 10 या 12 रैप्स, 2 या 3 सेट। बेसिकली ये बेसिक चल रहा है, तो हम अगर आप साइड में ये जो मैंने वेट लगाया हुआ है 10 केजी की बार है, आप सॉरी प्लेट है, आप ये प्लेट नहीं भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए एक्सरसाइज, ओके। अब हम चलते हैं चेस्ट की एक एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं, क्योंकि बड़ा मसल है तो इसमें हम इसको कहते हैं बटरफ्लाई। बिल्कुल आराम से, ये देखें, पीछे आराम से लेके जाए, आगे प्रेस किया, बिल्कुल मेरे हैंड्स देखें, हैंड का एंगल देखें,
किस तरह रखा हुआ है, थोड़े से हाथ कर्व, जो कोनियाँ हैं वो कर्व की हुई हैं, और इस तरह मैं इस सेट को आराम से लगा रहा हूँ। 10 से 15 रेप्स लगाने हैं, जितने आप लगा सकें, जितना वेट आप कैरी कर सकें आपने इसके साथ कैरी करना है, और टोटल 2 या 3 सेट बिल्कुल आराम से लगाने हैं। शोल्डर्स पे ज़ोर नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। फील करना है, सामने आपके शीशा लगा हुआ है, शीशे में देख के चेस्ट पे एक्सरसाइज को फील करना है। अब हम चेस्ट के बाद आ जाते हैं ट्राइसेप के ऊपर, जो फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। बड़े बड़े जो है ना उनके ट्राइसेप की जो गोश्त लटक रहा होता है, ये चेक करें। बॉडी के साथ आपने ऊपर वाला जो पार्ट है ना, कोनियों से ऊपर, उसको लॉक कर देना है, ट्राइसेप वाला। और जो कोनियों से आगे वाला पार्ट है, हैंड तक, जो फिंगर्स तक है, इसको आपने इस तरह ऊपर नीचे, ऊपर बिल्कुल आराम से गए, नीचे यूं बिल्कुल प्रेस किया, आराम से प्रेस किया। 15 रैप्स 3 सेट, 15 रैप्स 3 सेट, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें थोड़े सेट ज़्यादा लगा लीजिएगा, बिल्कुल लाइट वेट के साथ। एक्सरसाइज नंबर 2, ये भी फीमेल्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सिंगल हैंड डंबल। ये देखें, चेक करें, बिल्कुल आराम से आपने वही यहाँ पे भी अपने जो कोनियों से नीचे ट्राइसेप है, इसको अपने हेड के पास लॉक कर दिया। जो फ्रंट वाला एरिया है कोनियों से ऊपर वाला, उसको इस तरह आपने लगाना है। 15 या 20 रैप, 2 kg का वेट, 3 kg का वेट, जितना आप आराम से कर सकते हैं ये देख कर लें। बिल्कुल आराम से 2 या 3 kg दोनों हैंड पे 15 या 20 रैप्स लगाने हैं। इसके भी टोटल 2 या 3 सेट। आप ट्राइसेप के बाद बाइसेप के ऊपर इस तरह की कर्व रॉड होगी आपके जिम में, इसमें तो वेट ऑलरेडी फिक्स है। आपके पास नॉर्मल रॉड भी होती है जिसमें आप साइड में प्लेट्स लगा सकते हैं। अगर प्लेट लगा सकती हैं तो लगा सकते हैं, लगा लें। नहीं लगा सकते तो बिल्कुल सिर्फ रॉड उठा के आपने ये एक्सरसाइज इस तरह आराम से बाइसेप पे फील करनी है। 12 या 15 रैप्स आपने इसको बिल्कुल आराम से लगाना है, कोई जल्दी नहीं करनी। बॉडी को जो है ना आपने लचक नहीं देनी, बिल्कुल स्ट्रेट रहना है। ये दूसरा आ जाता है, हम डंबल उठा लेते हैं। डंबल में मेरे पास मेरे ख्याल से 5 kg का है, आप 2 kg ले लें, 3 kg ले लें। इस तरह राइट हैंड लेफ्ट हैंड आराम से अपने बाइसेप के ऊपर इस एक्सरसाइज को फील करें। आप चेक करें, जस्ट कोनियों से जो नीचे वाला एरिया है हैंड तक, उसको मैं आराम से मूव कर रहा हूँ। जो ऊपर वाली बाइसेप वाली पोर्शन है, उसको मैंने लॉक किया हुआ है। राइट हैंड पे 10 रैप्स या 12 रैप्स, लेफ्ट हैंड पे 10 रैप्स या 12 रैप। एक्सरसाइज करते वक्त हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, ख्याल रखना है कि मसल को फील होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। जल्दी नहीं करना, जिम को टाइम देना है आराम से। अब आते हैं बैक की तरफ। बैक की तरफ ये आपने बार देख ली, इस बार को मैंने थोड़ा वाइड पकड़ा हुआ है, आराम से नीचे लेकर आए। ये चेक करें, 1 इस तरह, 2 आपने अपनी बॉडी को झूलना नहीं है, झूले नहीं खाने जिम में, बिल्कुल लाइट वेट लगाएं। फीमेल या मेल, शुरू में हम बेसिक कर रहे हैं, एक दिन में आपकी बॉडी नहीं बननी, ना एक महीने में बननी है। तो इसलिए बॉडी को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना है ताकि हमें कोई इंजरी ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके भी आपने 15 रैप्स लगाने हैं टोटल। इसके आपने 2 या 3 एक्सरसाइजेज इसकी भी आपने कर लेनी है, ठीक है। बिल्कुल आराम से नोट करते जाएं। अब एक्सरसाइज नंबर 2 आ जाती है बैक की। ये चेक करें, बिल्कुल आपके जिम में मौजूद है। आपने इस तरह इसको पकड़ लिया, मौजूद किया, ठीक है। ये देखें, फ्रंट पे बिल्कुल आराम से किया, बैक पर आके बिल्कुल पुश किया। बहुत जल्दी नहीं कर रहा मैं एक्सरसाइज, देखें कितने आराम से। क्यों? क्योंकि मसल को फील होना चाहिए। जितना वेट आप लगा सकते हैं, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट। पहले आप 1 प्लेट लगाओगे, फिर 2 लगाओगे, फिर 3 लगाओगे, फिर 4 लगाओगे। एक टाइम आप 1 प्लेट नहीं कर सकोगे, मगर कुछ मंथ्स बाद आपका जो है ना वो वार्म अप ही 5 प्लेट से शुरू हो जाएगा। 15 रैप्स, 2 या 3 सेट आपने इसके भी लगाने हैं। ये हमारी बैक की दूसरी एक्सरसाइज। लास्ट में हम आ जाते हैं थाइस के लिए। बार पे देखें, मैंने कोई वेट नहीं लगाया, बहुत अरसे बाद मैं जिम आया हूँ, बिल्कुल बेसिक है। इस तरह आपने स्क्वाट्स लगाने हैं। ये बार अपने कंधे पे रख के आपने सिर्फ अपना एंगल बेहतर करना है। जब भी आप स्क्वाट्स लगाएं, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपकी जो नीज़ है ना, वो आपके टो से आगे नहीं जानी चाहिए। आपने बैक साइड से झुकना है, फ्रंट की तरफ से अपनी बॉडी को डाउन नहीं करना, ठीक है। इसके भी आपने 15 रैप्स के 2 या 3 सेट लगाने हैं। ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। तो जनाब आते हैं फ्लोर एक्सरसाइज की तरफ। बेसिक है बिल्कुल, 5 kg का डंबल लो, 2.5 kg का डंबल लो, इस तरह। ये देखें, नीचे 1 होल्ड किया, ऊपर होल्ड किया, अप किया। ये टोटल 4 स्टेप है। पहले लेग्स पे होल्ड किया, फिर बिल्कुल मिडल में बॉडी के, फिर शोल्डर पे, फिर अप किया। इस तरह आपने इसके 20 रैप्स लगाने हैं। टोटल आपने 4 राउंड करने हैं।
इसमें आपका बेली फैट भी रिकवर होगा, आपकी पूरी बॉडी का फैट रिकवर होगा। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ना ज़्यादा जंपिंग कर रहे हैं, ना ज़्यादा पेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना ज़्यादा खुद को फोर्स करना है, ना ही अपनी बॉडी को ज़्यादा तंग करना है। बिल्कुल बेसिक स्टेप से आगे बढ़ना है ताकि आपकी बॉडी को पेन भी बहुत ज़्यादा ना हो, आप जिम से डीमोटिवेट भी ना हो। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर 2 राइट लेफ्ट, ये देखें, ठीक है। पहले मैं बिल्कुल स्लो लगाऊंगा, चेक करें, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। राइट लेफ्ट, अपने हैंड्स अपने कानों से थोड़ा सा ऊपर होल्ड किया, ये देखें। इसमें भी आपका बेली फैट इन्वॉल्व है, आपका हिप्स फैट इन्वॉल्व है, सब कवर होगा। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, 20 या 25 राइट से, 20 या 25 रैप्स लेफ्ट से, टोटल 3 या 4 सेट आपने इसमें लगाने हैं। अपनी थाइस को जितना ऊपर लेके आ सकें लेके आएँ, ज़्यादा खुद को फोर्स नहीं करना, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3 प्लेट को इस तरह होल्ड किया, ये चेक करें, बिल्कुल आराम है, बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। और ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी हैं, जब आप करोगे आपको मज़ा आएगा। ये नहीं है कि आप, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बच्चों वाली एक्सरसाइज है, जब करोगे ना तो पता चल जाएगा, सांस फूल रही होगी, आप बेसिक है ना, पेट बड़ा इतना चेक करें। और अगर आप ये प्लेट पे इसलिए होल्ड की हुई थी ताकि आपका जो मसल है ना, वो उसको स्ट्रेस रहे, वो स्ट्रेस में फैट अच्छा कम करता है। अगर वो आप नहीं होल्ड कर सकते तो आप इस तरह हैंड रख लें ऊपर, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, इसको चेक करें, ठीक है। इसको हम जंपिंग जैक्स कहते हैं नॉर्मली, मगर हम वेट हमारा ज़्यादा है, हमारी नीज़ में पेन हो सकता है, हमारी बैक में पेन हो सकता है, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल कर रहे हैं। मगर नॉर्मल में क्या है, अगर हम वैसे नॉर्मली जंपिंग करके 20 रैप्स करते हैं तो हमने यहाँ पर 20 के बजाय 50, 40-50 रैप्स करने हैं। इसके भी वही 3 या 4 सेट करने हैं, ठीक है। इस तरह आपने आराम से राइट लेफ्ट करना है। लास्ट एक्सरसाइज है विद स्क्वाट। प्लेट है मेरे हाथ में 5 kg की, आप 2 kg की ले लें, वही मसल को स्ट्रेस देना है, तो इसलिए हमने ये प्लेट पकड़ ली है। आराम से स्क्वाट लगाएं। स्क्वाट लगाते वक्त फिर मैं कहूँगा 12-15 रैप्स आपने इसके लगाने, 2 या 3 सेट आपने इसके लेने हैं, ये ठीक है। और स्क्वाट लगाते वक्त ये देखिए, मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल नोट कर लें, आपके जो नी है वो आपके टो से ज़्यादा आगे नहीं जाने चाहिए, ये देखें। बैक से आपने जाना है, फ्रंट से नहीं झुकना, बिल्कुल आराम से, बेसिक है ये। तो ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आपने 10 मिनट ट्रेडमिल जिम में अगर आप करते हैं और 10 मिनट साइकिलिंग कर लीजिएगा, या रेप्टिकल जो आपके जिम में मौजूद होगी मशीन, ये कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आप जिम में ट्रेडमिल साइकिलिंग नहीं कर रहे तो घर जाके 30-40 मिनट वॉक कर लें, बस इनफ है। वीडियो थोड़ी लंबी थी बिकॉज काफ़ी डिटेल में मैंने बात की है। आप मेरी वॉइस सुन के शायद बोर भी हो जाते होंगे, यार इतना बोल रहा है। इस बोलने में आपका ही फ़ायदा है, जितना डिटेल से गाइड करूँगा उतना अच्छा आपको समझ आएगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। डे 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह कल और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।